किसके ऊपर चर्चा की थी भाई? IUPAC नामांकन के ऊपर। किस IUPAC, क्लियर? IUPAC नामांकन। तो अपन ने कल बात की कि आपका एक कार्बन होता है, क्या होता है? एक कार्बन की कितनी संयोजकता होती है भाई? 4 संयोजकता होती है। उन संयोजकता का पूर्ण करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन आता है। आई क्या बात समझ में? जब इसको आप बंद करके लिखते हो तो कितना कार्बन है भाई? एक कार्बन है क्या? कार्बन एक है। हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 4। कितने जुड़े हुए हैं? 4। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कितने हैं? तो CH4 बना क्या? इसका नाम होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन। क्या होता है भाई? मेथेन। कोई दिक्कत है क्या बताओ? क्लियर? फिर अपन ने बात की कि आपके जो काउंटिंग ऑफ कार्बन, कार्बन की जो गिनती है उसके बारे में बातचीत की अपन ने। एक कार्बन क्या बोलते हैं भाई? मैथ। 2 कार्बन को, 3 कार्बन को, 4 कार्बन को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को। कम से कम 10 तक के तो अपन को आने ही चाहिए। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बताओ? क्लियर? अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं आज। क्लियर? तो देखो, अगर कार्बन कार्बन के मध्य, सुनना भाई, यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध हो, कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो भाई? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य कितना हो? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो सिंगल बंध के लिए जो अनुलग्न लगता है वो होता है एन। क्या होता है भाई? एन। डबल बॉन्ड के लिए लगता है इन। क्या लगता है भाई? इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? आइन। क्या लगता है भाई? आइन। ANE, एन, ENE, इन और YNE, आइन। आई क्या बात समझ में? क्या बोलेंगे? एन, इन, आइन। क्या बोलेंगे? एन, इन, आइन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। अनुलग्न क्या होते हैं? जो शब्दों के लास्ट में लगते हैं। क्या लगते हैं भाई? शब्दों के लास्ट में। क्लियर? एक तो अनुलग्न होता है, एक क्या होता है? पूर्वलग्न। क्लियर? तो ये छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके सहारे से अपन आगे चलेंगे। तो ये अनुलग्न लिख लो। अनुलग्न बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? अनुलग्न। क्लियर? तो ये अनुलग्न है पूरी यों की यों। उतार लो फटाफट। क्या देखिए बताओ? क्लियर? सिंगल बंध के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन। इसको स्टार्ट करने से पूर्व एक छोटा सा प्रकरण अपन पढ़ेंगे। एक छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले अपन पढ़ेंगे सिग्मा व पाई बंध। क्या पढ़ेंगे भाई? सिग्मा व पाई बंध गिनना। सिग्मा व पाई बंध गिनना। जेट में क्वेश्चन आया था भाई से, सिग्मा व पाई बंध गिनना। क्लियर? जेट के अंदर क्वेश्चन आया था इससे, लेकिन वो अलग पूछा था। लास्ट में बताऊंगा उसको कि फिनांथ्रीन के अंदर कितने सिग्मा व पाई बंध हैं। लेकिन फिनांथ्रीन की संरचना आनी चाहिए आपको। संरचना नहीं आएगी, आंसर नहीं आएगा। क्लियर? आगे चलेंगे भाई। देखो सिग्मा व पाई बंध क्या होते हैं तो याद रखेंगे हमेशा भाई। अगर सिंगल बंध है आपके पास, क्या है भाई? सिंगल बंध का मतलब होता है क्या? एक सिग्मा। क्या होता है?
अनुलग्न क्या लेते हैं इसके लिए? एन लेते हैं ना, अभी तो लिखा है मैंने आपको। अनुलग्न क्या लेते हैं? एन। अगर डबल बॉन्ड हो, क्या हो भाई? कार्बन कार्बन, या फिर ऐसे बोलेंगे डबल बॉन्ड हो, तो एक सिग्मा और एक क्या होता है? पाई। एक सिग्मा और एक क्या होता है? इसके लिए क्या लेते हैं अनुलग्न? इन। क्लियर? इसके बाद क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है भाई? दो पाई और एक सिग्मा बंद होता है। किसके अंदर? आइन के अंदर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? एक बंद रहेगा तो एक सिग्मा, दो बंद रहेंगे तो एक सिग्मा और एक, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दो पाई और एक सिग्मा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं अपन, काउंटिंग कैसे करेंगे। क्लियर? तो हमने पहले किसका फॉर्मूला लिया भाई? मैथेन का लिया था क्या? मैथेन का फॉर्मूला तो पढ़ाया अपन ने केवल अभी तक, तो इसी के फॉर्मूले को लिख लेते हैं अपन। मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CH4 होता है। क्या होता है? क्लियर? जीरो से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। अगर आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो पक्का आगे तो बहुत हैवी चीज़ आने वाली है। क्लियर? अभी मैंने जीरो से उठाई हैं चीज़ें। CH4 को क्या बोलते हैं? सिंगल बंद के लिए E9 के लेते हैं, सिग्मा पाई बंद होता है। ये नॉर्मल बेसिकली चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं। क्लियर? चलो, अगर आपको पता हो तो मैंने इसको खोल के दिखाया क्या? बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती हैं? 4 वैलेंसी को पूरी कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। क्लियर? अब कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? केवल कितना बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल बंद दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? सिंगल बंद। और सिंगल बंद में क्या होता है बताओ? सिग्मा। ऐसा इसको कई कई बच्चे नहीं देख पाते, याद नहीं रह पाता है, तो बच्चे लिख भी लेंगे। इसे बोलते हैं सिग्मा। क्या? और क्या लिखो, अगर नहीं आती समझ में तो कोई बात नहीं है। क्लियर? हो सकता है भूल जाएं, जब रिवीजन करें सर इसका मतलब क्या होता है भूल गए, है कि नहीं है? तो हम तो भूलने की प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं भी भूल जाता हूँ तो मैं भी लिखता हूँ, तो आप भी लिखो। क्लियर? अब चलते हैं भाई। बताओ यहाँ पे सभी में सिग्मा एक एक बंद है क्या? तो बताओ एक बंद होगा तो कितना सिग्मा होगा? एक सिग्मा। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। बताओ कितने सिग्मा? कितने सिग्मा? अरे कितने आदमी हैं? डायलॉग है ना कि कौन सी फिल्म का है बताओ? शोले का। किसका है भाई? अरे कितने आदमी हैं? चलो भाई लिखो फटाफट, उतार लो जल्दी से। इतना समझ यहाँ तक? बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो सिग्मा और पाई बंद के अब और अच्छे क्वेश्चन करते हैं अपन। क्लियर? और अच्छे क्वेश्चन करिए क्या? अभी मैं आपको नामकरण देने नहीं सिखा रहा, अभी ये बेसिक चीज सिखा रहा हूँ, बहुत जरूरी है। जेड में उठा के पूछ लेता है, और जेड में तो क्या है, सभी में आता है चीजें। ठीक है? चलो देखो, C2 का C2H6, इसकी संरचना को बनाए अपन तो कोई दिक्कत आएगी क्या बताओ? कितने कार्बन है बताओ? अरे कितने आदमी हैं? क्लियर? अच्छा, एक कार्बन जुड़ा होगा पक्का? जुड़ा तो होगा ना, तो एक बंद तो होगा ही पक्का। क्लियर? अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहाँ पे कार्बन ने एक बैलेंसी पूरी कर ली क्या? दोनों ही कार्बन ने एक एक बैलेंसी पूरी कर ली क्या? अब कितनी बची? 3 3। कितनी बची? क्लियर? तो 1 2 3। यहाँ पर भी 1 2 4 बाजुएं हो गई क्या? कंप्लीट हो गई चारों। क्लियर? अब इसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? 6। 1 2 3 4 5 6। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अभी इसका नाम क्या है इससे मतलब नहीं हमको, हमको तो इतना पता है कि हमको सिग्मा और पाई बंद गिनना है। क्लियर? अब देखो, सिंगल बंद होगा तो क्या होगा भाई? सिग्मा। तो कितना सिग्मा? 1 2 3, और बीच में भी 4 5 6 और
7। कितने सिग्मा हैं? 7 सिग्मा। 76 मत बना देना इसको गलती से तुम। 7 सिग्मा हैं। यहाँ कितने सिग्मा है? 7 सिग्मा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? गिनना आया कि नहीं आया? आ गया गिनना? फटाफट उतारो जल्दी से। हैं वो ले लगातार। जिन बच्चों को केमिस्ट्री कम आती है, एक साथ कम समझ में आती है थोड़ा बहुत, है कि नहीं है, तो थोड़ा बहुत के लिए उसको क्या करें पूरा और क्लास लेवें, अब बहुत ज़रूरी है। क्लियर आ रहा है भाई? आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है C3। C कितना है? 3। क्लियर। और H कितने आएंगे? पक्का? चलो तो बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं? सब बच्चों करने दे यार। पक्का 10 ही है क्या? विशाखा पढ़ती नहीं है बिल्कुल भी। और आपको ये लगता है कि हमें पता नहीं, हमें पता है सब कुछ, है ना। आना और यहीं से जाना नहीं होगा सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उद्धार नहीं है और कोई सॉल्यूशन नहीं है अपना। कार्बन कितने हैं बताओ? 3 कार्बन। कितने कार्बन? अरे कितने आदमी हैं भैया? 3। कार्बन कितने हैं बताओ? 3। क्लियर। 3 कार्बन को जोड़ने के पश्चात हम काउंटिंग किसकी करेंगे? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन बताओ अब यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है 1। अच्छा इस वाले कार्बन कितनी वैलेंसी पूरी है बताओ? पहला जो कार्बन है इसकी तो 1 वैलेंसी पूरी है। दूसरे वाले कार्बन कितनी वैलेंसी पूरी है? 2। आई क्या बात समझ में? तीसरे वाले कार्बन कितनी वैलेंसी पूरी है बताओ? 1। चलो इसकी 1 पूरी है तो कितने लगानी है अपन को? 3 लगाने हैं ना। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पर कितने? 2 लगाने और यहाँ पे कितने लगाने हैं? 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने हैं तो देखो गिनो 8 ही आ रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही हाइड्रोजन आए क्या? सही है इसका मतलब? कोई दिक्कत है क्या? हमने हमसे ही चेक कर लिया कि सर बिल्कुल सही है हमारा, है ना। तो ऐसे चेक होता है। अब इसके बाद बताओ सिग्मा कितनी है क्या? तो देखो सिंगल बंद है क्या? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। इसके बाद 5 6 और 7 8 9 और 10। बताओ यहाँ कितने सिग्मा हैं? आई क्या बात समझ में? जिन बच्चों ने नहीं किया वो कर ले। 10 सिग्मा हैं आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब सर आपने तो सरल सरल क्वेश्चन करा दिए, थोड़ा टाइट भी कराओ, है कि नहीं है। थोड़े उल्टे पुल्टे भी कराओ, जो ही तो कंपटीशन है। कंपटीशन ये थोड़ी है तुम्हें जो आता है वही पूछेगा, नहीं, तुम्हें जो नहीं आता है वो पूछेगा पक्का। आई क्या बात समझ में? तुम्हें जो आता है वो नहीं पूछेगा, बहुत रेयर केस है। तुम्हें जो नहीं आता है वही पूछेगा। क्लियर। और उसमें यदि आपने महारत हासिल कर ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई हैं? यहाँ आपको किस किस को बताना है भाई? सिग्मा और पाई को। कितने हैं यहाँ पे? यहाँ बात करें अपन CH2, यहाँ बताएंगे यहाँ कितने सिग्मा और कितने पाई है। है क्या? तो इसको आपने क्वेश्चन सॉल्व किया।
इसको क्या बोलते हैं भाई, मैं तो रेत, इसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। और इसका नाम है एसिटिलीन। कई बच्चे एथिलीन और एसिटिलीन के अंदर अंतर नहीं जानते। तो एसिटिलीन जो गैस होती है उसके अंदर 3 बंद होते हैं। कितने बंद होते हैं? 3। ठीक है। और इसके अंदर कितने बंद होते हैं? 2। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? क्लियर। अब चलो इसके लिए गिनती करते हैं, तो इसको खोल के लिखिएगा पहले एक बार। कार्बन और कार्बन, कितने बंद है भाई बीच में? कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। बताओ कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5। सिग्मा कितने हैं? और पाई कितना है? यहाँ 5 सिग्मा व 1 पाई बंद है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर। अगर यहाँ बात करें अपन CH डबल बॉन्ड C ट्रिपल डबल बॉन्ड H और H और H, कोई दिक्कत है क्या? बताओ। क्लियर। अब गिनो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, फिर 1 सिग्मा और 1 पाई, सिग्मा और 1 पाई, इसके बाद में 1 सिग्मा और, बताओ सिग्मा कितने हो गए? 6 सिग्मा। कितने सिग्मा? 6 सिग्मा व कितने पाई? 2 पाई। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। क्या पाई? कितने हैं? 2 पाई। कितने हैं? 2 पाई। इसके बाद में ये देखिए अपन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। क्लियर। तो 1 सिग्मा है क्या? इधर कितना है? 1 सिग्मा। यहाँ पर कितना आएगा भाई? 1 सिग्मा और 2 पाई। कितने पाई? बताओ कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। और कितने पाई? 2 पाई। आंसर फटाफट कर लो भाई जिसने बच्चों नहीं किया है। उधर जोड़ दो, उधर जोड़ना है, जोड़ दो। जुड़ना इस कार्बन से चाहिए, लेकिन कार्बन की बैलेंस 4 करनी पड़ेगी आपको। आगे चलते हैं भाई अपन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर। अब अपन को डिग्री ऑफ कार्बन क्या पढ़ना है? डिग्री ऑफ सिग्मा व पाई बंद गिनना आ गया क्या? अब अपन पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन या कार्बन की डिग्री। क्या पढ़ेंगे? छोटा सा टॉपिक है, कार्बन की डिग्री। कौन सी डिग्री? कार्बन की डिग्री। कार्बन की डिग्री या डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री। क्लियर। अब सुनना, बोर्ड पे ध्यान देंगे। हमारे पास डिग्री होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। डिग्री कितने प्रकार की होती है? बताओ। 4 प्रकार। कितने प्रकार की? क्लियर। ठीक है। अब चलते हैं कि सर 0 डिग्री क्या होता है? 0 डिग्री या फिर बोलते हैं सुपर डिग्री। क्या बोलते हैं? देखो, अगर किसी कार्बन से केवल एक, मतलब सिंगल कार्बन हो, क्या हो भाई? सिंगल कार्बन। मेथेन के अंदर सिंगल कार्बन होता है क्या? क्लियर। CH4 के अंदर कितना कार्बन होता है? 1 कार्बन होता है। क्लियर। अब एक ही कार्बन है तो डिग्री ऑफ कार्बन की परिभाषा ये होती है, एक कार्बन से जितने कार्बन जुड़े होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे? एक कार्बन से, एक कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कार्बन की डिग्री कहलाती है। कार्बन की डिग्री कहलाती है। डिग्री कहलाती है। एक कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हुए थे उसकी क्या कहलाती है? डिग्री। नॉर्मल सी बात है। आई क्या बात समझ में? जैसे मैं हूँ, मैं एक कार्बन हूँ, एक और आ गया भैया, मैंने हाथ मिलाया, दूसरा कार्बन आ गया।
कौन सा आ गया? दूसरा कार्बन। तो 1 डिग्री हो गई। कितनी डिग्री हो गई? 1 डिग्री। एक ही तो जुड़ रहा है मेरे से, आई बात समझ में? अब 2 आ गए, दोनों साथ मिलाया मैंने, कितने डिग्री हो गया मैं? 2 डिग्री। कितना डिग्री? आई ये बात समझ में? अब तीसरा हाथ तो है ही नहीं मेरे पास, है ना, तो यहाँ बात करेंगे फिर कार्बन से। चलेगा भाई? अब बताओ इसके अंदर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं कार्बन से? यहाँ सब बच्चे गलत आंसर देंगे। अरे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या कुछ? क्लियर? यहाँ कार्बन से मात्र क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। मतलब एक भी कार्बन नहीं जुड़ा तो मतलब कौन सा डिग्री होगा? 0 डिग्री। कौन सा डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री को बोलते हैं सुपर डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। या फिर क्या होता है भाई? सुपर डिग्री। क्या होता है? सुपर डिग्री। सुपर डिग्री। 0 डिग्री या फिर क्या होता है? सुपर डिग्री। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? 0 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री कार्बन। ये क्या है भाई? 0 डिग्री कार्बन है। या फिर क्या बोलेंगे? सुपर डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे? सुपर डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत है क्या बताओ? ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, स्पेशल एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। ये कैसा है? स्पेशल। कैसा है? कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? तो ये तो हो गया भाई 0 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन? कोई दिक्कत है क्या? चले उतारो। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? सुपर डिग्री कार्बन का। किसका हो गया? क्लियर? अब अपन करते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे उड़ा सकते हैं। बिल्कुल उन क्वेश्चनों को चेक करना है अपन को। तो अपन क्या बोलेंगे? क्वेश्चन करते हैं। CH2 CH3 CH3। बताओ यहाँ पे जो पहला कार्बन है इसकी डिग्री कितनी है, दूसरे कार्बन की डिग्री कितनी है? कई कई बच्चे बोल रहे हैं दोनों की एक एक, कई के बोल रहे हैं सर एक की 0 एक की 1। जब हम 2 हाथ मिला रहे हैं तो इसने भी तो हाथ मिलाया है इससे और इसने भी इससे हाथ मिलाया, तो ये कैसे कह सकते हैं एक ने हाथ मिलाया एक ने नहीं मिलाया? ऐसे हो सकता है क्या? हैं? तो दोनों ने हाथ मिलाए होंगे पक्का। तो एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है क्या? अरे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ बताओ? तो दोनों की डिग्री कितनी है? आई क्या बात समझ में? एक एक कार्बन जुड़े हुए तो 1 डिग्री, 2 कार्बन होते तो 2 डिग्री, 3 कार्बन होते तो, और 4 कार्बन होते तो 4 डिग्री। अच्छा यहाँ पे कितने लिखा है अपन ने? 3 डिग्री तक लिखा है क्या डिग्री ऑफ कार्बन? तो डिग्री ऑफ कार्बन में 4 डिग्री भी कर देना भाई। नहीं 5 नालायक, 5 कैसे होगी? संयोजकता ही 4 होती है क्या? तो 4 डिग्री कार्बन होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कितने डिग्री कार्बन है बताओ? 1 डिग्री कार्बन। ये भी कौन सा है? 1 डिग्री कार्बन। फटाफट उतारेंगे जल्दी, एग्जाम्पल और ला रहा हूं मैं फटाफट। CH2 हाँ 5 प्रकार की हो गई। मैं यहाँ लिख दिया ना, इसको मेंशन कर दो। क्लियर? बताओ जो बीच वाला कार्बन है जहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं कितना डिग्री कार्बन है? कितने डिग्री है? अब कई विद्यार्थी 2 बोल रहे हैं, कई विद्यार्थी 3। अरे हमने ये बात कही कि ये जो कार्बन विद्यार्थी है, ये जो कार्बन विद्यार्थी है, ये कितने कार्बन विद्यार्थी से जुड़ा हुआ है बताओ? तो कैसे 2 आंसर आ रहे हैं आपके? आ रहे हैं। तो कितने कार्बन भैया जुड़ा हुआ है? ये कार्बन भैया 1 2 और 3। कितना डिग्री कार्बन है बताओ? ये 3 डिग्री कार्बन। कितना है? 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं है? अच्छा चलो इसकी बात करें, क्या ये कार्बन कितना डिग्री है?
ये वाला कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री है ना भाई। ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे कितना डिग्री? 1 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत है क्या? ये वाला कार्बन कितनी डिग्री है बताओ? 1 डिग्री। अच्छा 3 आएगा पहले तो। ये 1 डिग्री कार्बन है क्या? अच्छा इसके बाद ये कितना है बताओ? 1 डिग्री कार्बन। बताओ कोई दिक्कत है क्या? है भाई? आ गया समझ में? फटाफट उतारो जल्दी से। और एग्जाम्पल दे क्या? बिल्कुल, ये लो एग्जाम्पल आ गया भैया। बताओ ये कार्बन कितनी डिग्री है? क्वेश्चन आ गया। अब इसमें चक्कर में पड़ गए कि सर ऐसे खोल के लिखते है कि नहीं है, ऐसे खोल के लिखते तो पता चल जाता अपन को, लेकिन यहाँ मामला आपने गड़बड़ कर दिया है कि नहीं है। जो पढ़ाते हो वो तो पूछते नहीं है कि नहीं है, तो ये भी वही है बात। लेकिन यहाँ आपको खोल के आना चाहिए कि इसको संरचना को किस प्रकार से खोला जाता है। अच्छा ये कार्बन है क्या? बाहर वाला कार्बन ये है ना। इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं ग्रुप? ये ग्रुप कितने जुड़े हैं भाई? 3 ग्रुप। कितने ग्रुप? 3 ग्रुप। क्लियर? तो अपन बात करते हैं इस वाले कार्बन को। लिखो पहले तो स्टार वाले को। लिख लिया क्या बताओ? ये तो आ गया कौन? स्टार वाला कार्बन आ गया। इसके बाद में कितने CH3 है बताओ? 3 है क्या? तो 1 2 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो ये स्टार वाला कार्बन कितनी डिग्री है बताओ? 3 डिग्री है कि नहीं है? 1 2 3, 3 तो जुड़े हुए हैं। अभी एक हाइड्रोजन है। क्लियर? तो कितना डिग्री कार्बन है बताओ? 3 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत है क्या? चलो एक धांसू क्वेश्चन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? धांसू क्वेश्चन करें क्या बताओ? है भाई? कौन कौन विद्यार्थी तैयार है धांसू क्वेश्चन करने के लिए? सारे विद्यार्थी तैयार हैं। चलो भाई उतार लिया गया। धांसू क्वेश्चन आ रहा है भाई, चले क्या? धांसू क्वेश्चन में लगाना रामबाण। क्या लगाना है? धांसू क्वेश्चन में अपनी रामबाण के सहारे से काम करेंगे अपन। चले क्या बताओ? उतार तो लिया होगा पक्का आपने। चलो भैया गणेश भैया आराम से उतारेंगे। चलते हैं भाई धांसू क्वेश्चन की शुरुआत। कौन से क्वेश्चन की शुरुआत? धांसू क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है भैया। और छोटे मोटे विद्यार्थी घबराए नहीं। छोटे मोटे विद्यार्थी घबराए नहीं। आई क्या बात समझ में? या आपको सभी कार्बन की डिग्री बतानी है? फटाफट देखिए कौन कौन बच्चा बताता है। सभी कार्बन की डिग्री बतानी है भाई फटाफट। 5 6 7 8 9। कितने कार्बन है? 9 कार्बन। मैं कार्बन तो पूछ रहा हूँ। क्लियर? इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो कई कई छोटे मोटे विद्यार्थी घबरा गए। घबरा गए क्या? नहीं घबराए। चलो अच्छी बात है। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं भाई? तो कितना डिग्री कार्बन? 1 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तो 1 2 और 3। बताओ कितने डिग्री कार्बन? 3 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 3 और कितना डिग्री कार्बन है? 4 डिग्री कार्बन। इसके बाद में ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। इसके बाद ये कितना? 1 डिग्री। ये कितना? 1 डिग्री। ये कितना? 1 डिग्री। ये कितना? 1 डिग्री कार्बन। और ये कितना भाई? 3 डिग्री कार्बन। बता कितने बच्चों का ये आया? बिल्कुल वेरी गुड। उतार लो जिन बच्चों को नहीं आया फटाफट। तो डिग्री ऑफ कार्बन सीखे नहीं सीखे बताओ? ठीक है डिग्री ऑफ कार्बन सीख गए क्या? चलो डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया समझ में? सिग्मा में पाई बंद गिनना सीख गए क्या? सीख गए। क्लियर? अब हम बनाते हैं आईपीएस नामांकन को आगे लेके चलते हैं, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और रह गया इसमें, हल्का सा उसको पढ़ लेते हैं। संकरण निकालना। क्या निकालना भाई? संकरण। संकरण निकालना।
हालांकि देखो संकरण टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। अगर तुम सोचो यही संकरण पूरा हो जाएगा तो गलत बात। या तो मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, कितना, थोड़ा बहुत। क्लियर? हालांकि मैंने तुमको सिखा तो दिया वहां पे, जहां मैंने तुमको लेसन फर्स्ट पढ़ाया था, वहां बताया था संकरण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से पढ़ा था? नहीं, 3 प्रकार के पढ़े थे ना अपन ने। कौन कौन से? SP, SP2 और SP। पढ़ा नहीं पढ़ा बताओ? पढ़ा था क्या? अब आप एक बात बताओ, हमने ये भी बताया होगा पक्का, अगर 4 सिग्मा, कितने सिग्मा, तो संकरण कौन सा आता है? SP3। कौन सा आता है? क्योंकि एक कम होता है क्या पक्का? एक क्या होता है? कम। आई क्या बात समझ में? क्लियर? एस समझ में नहीं आए तो बोलेंगे सर एस और P टोटल कितने कक्षक हैं? 4 हैं क्या? कितने हैं? तो 4 ही सिग्मा होंगे। कितने सिग्मा होंगे? 4 सिग्मा। आई क्या बात समझ में? वैसे मैं रामबाण क्या देता हूं तुमको, इधर 4 हैं तो एक कम 3, या फिर अच्छा वाला लॉजिक समझो आप, तो क्या बोलेंगे सर यहाँ पे कितने कक्षक हैं? 4। एक तो एस और P कितने हैं? 3। 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो संकरण कौन सा? संकरण तो SP3 है ना, और सिग्मा कितने आ जाएंगे? 4। क्लियर? अगर हम बात करें संकरण कौन किसकी भाई? SP2 की। देखो S कितना है? 1 और P कितने हैं? 2। तो कितने सिग्मा ने भाग लिया होगा? 3 सिग्मा। संकरण में केवल सिग्मा बंद ही भाग लेते हैं। इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे। क्लियर? पाई बंद निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। और नेक्स्ट कौन सा आएगा भाई? SP। यहाँ पे कितने आने चाहिए? 2 सिग्मा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये बात बहुत पहले बताई क्या हमने आपको? तो अब इसको यहाँ देखो फॉलो करते हैं। वहाँ तो प्रतिशत S लक्षण सीखे अपन ने, प्रतिशत S लक्षण और प्रतिशत P लक्षण। कोई दिक्कत है क्या? अब पढ़ेंगे क्या अपन बताओ? संकरण निकालना। तो देखो पहला क्वेश्चन यही है आपका, CH3 और CH3 में बताओ कौन सा संकरण है? क्वेश्चन यही है। अब मैं पहले करने सिखा देता हूँ आपको, हालांकि तुमको भी आता है। इस वाले कार्बन का पूछा है संकरण। देखो इधर कई कई तो SP5 बोल रहे हैं, मैंने SP5 तो बताया ही नहीं है। चलिए क्या भाई, देखो इधर। हाँ भाई, ये एग्रीकल्चर की पहचान है कि नहीं है? कुछ भी बना सकते हैं हम। दो तो सही एक बार। चले क्या भाई बताओ? यही तो कारण है इस टाइम पे भाई मौसम आम का है क्या? नहीं, आम फिर भी आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं आ रहे बताओ? क्लियर? आप जाओ जयपुर आराम से खूब मिलेंगे, भर सर्दी मिलेंगे आम। क्लियर? वक्त से पहले ही सारी चीज स्टार्ट, वक्त के बाद में भी स्टार्ट है कि नहीं? कुछ भी दे दो कर देंगे साहब। क्लियर? यही पहचान होती है किसकी? एग्रीकल्चर की। क्लियर? चले क्या भाई? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बताओ? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात बताओ, इस वाले कार्बन से कितने सिग्मा बंध जुड़े हुए हैं? बोलेंगे 1 2 3 और कितने सिग्मा बंध जुड़े हैं? सारी चीजों को मैं कॉन्सेप्टों को एक कर रहा हूं यहाँ पे। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट एक होने जा रहे हैं। देखो इस वाले कार्बन से कितने सिग्मा जुड़े हुए हैं? 4 सिग्मा। तो संकरण कौन सा? आई क्या बात समझ में? तो इस वाले कार्बन का संकरण कौन सा आ गया? SP3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? इस वाला कार्बन का पूछे तो क्या करेंगे भाई? 1 सिग्मा तो ये रहा, 1 2 3 और कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा। तो कौन सा संकरण? SP3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? दोनों कार्बन के कितने? SP3। एग्जाम्पल फटाफट छापो। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बताओ? एक एग्जाम्पल और दे दे क्या आपको? एग्जाम्पल के थ्रू बातों को समझा जा सकता है क्या? लो भैया एक और एग्जाम्पल आ गया आपके लिए।
और थोड़ा समझदारी के साथ करना, नहीं तो मारे जाओगे। यहाँ पे आपको प्रत्येक कार्बन का संकरण बताना है। प्रत्येक कार्बन क्या बताना है? संकरण। एग्जाम्पल है ये। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, घबराना नहीं है। जो घबरा गया है कि नहीं है, जो डर गया सो, तो यहाँ पे डरना तो है ही नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे संकरण पूछा गया है भाई, ये स्टार लगा रहा हूँ जिन कार्बनों का। एक तो इस कार्बन का संकरण पूछा गया है, एक इस कार्बन का संकरण पूछा गया है, 2 कार्बन का। क्लियर? और बाकी पढ़ेंगे अपन कल।